हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। और ये आज सुबह की ही वीडियो है, मॉर्निंग व्लॉग है ये। जो सुबह का रूटीन होता है, मैं सुबह नहा ली थी और नहा के पाठ पूजा कर ली थी और दोनों बच्चे मेरे सोए पड़े थे। तो बड़ी बेटी गई थी उठ, मैंने कहा मेरी वीडियो शूट कर दे, मेरी वीडियो बना दे। इस मैडम ने ऐसी बनाई कि मेरा शक्ल तो दिखाई नहीं, पता नहीं क्या बना रही थी, लेकिन ये है कि जो मैं काम कर रही थी वो इसने दिखा दिया। तो मैं रसोई में आई थी, दूध गर्म किया है और अभी छोटी वाली सो रही है। तो ये किचन रात को ऐसे ऐसे मतलब होती है, डेली साफ़ सुथरी होती है और जो थोड़ा बहुत होता है वो सुबह मैं करती हूँ उठ के। तो ये सुबह का टाइम है और मैं किचन कर रही थी साफ़, जो थोड़े बहुत बर्तन रहते थे वो साफ़ कर रही थी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करें। आपके साथ मैं हर चीज़ शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा, फिर दिल दुखता है अगर रिस्पॉन्स ना आए। तो ये मैडम देखना, ये ऐसे इसको ना अगर मैं बोल दूँ ना किसी दिन भी अगर तू मेरी वीडियो बना दे, तो ये मरे मन से बनाती है और ये दूध गर्म करने के लिए रख दिया था। साथ साथ में मैं सफाई करी जा रही थी रसोई की। फिर इसके बाद मैंने सारी सेल्फ़ वगैरह साफ़ करी। एक बार ये तो डेली होती ही होती है, अच्छी तरह डेली सफाई करती हूँ मैं, जो सुबह सुबह होती है। और ये ट्रे मेरे बच्चे मुझे फेंकने नहीं देते, इसकी ना वो थोड़ा सा कोना टूट गया था तो कहती नहीं मम्मी फेंको मत, इसे ही तोड़ दो। तो मैंने उसे हल्का सा तोड़ दिया, क्योंकि इनको ना इसमें चाय पीने में बहुत अच्छा लगता है। कई चीज़ें ऐसी हो जाती है जो दिल को लग जाती हैं और मैं कई बार कहती हूँ, मैं कहती हूँ इसको फेंक देती हूँ, मेरे बच्चे फेंकने नहीं देते, पता नहीं क्यों नहीं फेंकने देते, मुझे तो खुद नहीं समझ आता। और इस प्लेट में मेरी बेटी ने नमक दानी मार दी थी उल्टी, और इसमें जीरा नमक अजवाइन हल्दी मिर्च सब मिक्स हुआ पड़ा। मैं इसको कहती फेंका इसको, क्योंकि इसमें ना ज़्यादा जीरा था, तो जीरा नहीं अजवाइन था, तो अजवाइन गर्मियों में ज़्यादा खाई भी नहीं जाती है। तो मैं धीरे धीरे सब साफ़ कर रही थी। और ये रात को थे जो बर्तन धोए थे, अब इनको मैं ऊपर रैक में लगाऊंगी। और इस घड़े का पानी सिर्फ मैं पीती हूँ, मैं मेरे हस्बैंड ने मंगाया था, ये बच्चे तो फ्रिज का ही पीते हैं। और ये जो खिड़की के पास ये जो हमारी अलमारी है ना, ये बहुत गंदी हो जाती है, धूड़ आती है, क्योंकि जाली है ना, जाली में से ब्रीक ब्रीक मिट्टी उड़ के, इसको जितना मर्जी साफ़ कर लो, डेली कर लो। ये जो यहाँ के 3 खिड़की के पार्ट हैं, ये डेली मतलब होते होते ही हैं साफ़, क्योंकि ब्रीक ब्रीक मिट्टी उड़ के आ जाती है। और यहाँ थोड़ी वगैरह मेडिसिन पड़ी रहती हैं, वो रख देती हूँ। तो मैं ये चम्मच वगैरह धो रही थी, जिससे मिट्टी मिट्टी थी, एक बारी सारी धो के दोबारा सेट करके मैं इनको वहीं रखूँगी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता अगर गंदा हो। और सिंक वगैरह भी डेली साफ़ होती है। बेटी जब करती है तो नहीं करती, वो बस वही बच्चों वाले काम हैं, लेकिन जब मैं करती हूँ तो होता ही है। और यहाँ से ना मेरा पत्थर टूट गया थोड़ा सा, यहाँ ला के ना मैं सीमेंट लगाऊँगी, जो वाइट सीमेंट होता है ना वो वाला, थोड़ा सा लेके मतलब लेके आऊँगी, खुद ही लगाऊँगी, तब जाके ये सही होगा। और बेटी होती है वो जल्दी जल्दी काम कर लेती है ना, तो वो थोड़ा इग्नोर करती है। लेकिन जब मैं किचन में एक बारी, तो मैं किचन में सारा सुबह एक बारी मुझे करना ही पड़ता है, क्योंकि फिर सारे दिन इसको ये मेरी बहुत हेल्प करती है थोड़ा बहुत, जैसे चाय वगैरह बना दी, या अगर अब मैं झाड़ू मारूंगी तो ये पोछा मारेगी। और फिर मैंने सारा ऊपर से किचन साफ़ करके फिर मैंने लगाई झाड़ू। सिलेंडर इधर खसकाया तो मुझे लगा खाली होने वाला है, ये जाने वाला है, थोड़े दिनों का मेहमान है, ये ख़त्म होने वाला है। और ये देखो, ये सारी किचन पहले ऊपर से साफ़ करी, नीचे झाड़ू लगा रही हूँ, और इसके बाद बेटी ही पोछा लगाएगी। मैं रूम में जाके रूम की सारी डस्टिंग करूँगी और गुड़िया को उठाऊँगी। और इस टाइम मैं आपको सही बताऊँ, इस टाइम 9:30 बजे का टाइम हो रहा है और मेरी छोटी गुड़िया अभी तक सो रही है। और गाने भी चल रहे हैं, क्योंकि मेरी बड़ी बेटी को गानों का शौक़ है, मुझे भी है, हम सुनते हैं, जैसे काम वगैरह करती हूँ तो गाने लगा लेती हूँ। तो वो गाने भी चलते हो तो नहीं उठती, ये नहीं छुट्टियाँ हैं इसलिए, वो स्कूल भी जाना हो ना तो उसको उठाना बहुत मुश्किल है। देखो अब तो छुट्टियाँ हैं फिर भी नहीं उठेगी। रात को मैडम 9:30-10 बजे नहा कर सोई है, और बाल वोल सब खुले गिले गुले करके सोई थी, सिर गीला कर लिया था उसने। और हालांकि हरिद्वार से अभी बीमार हुई पड़ी है, हम दोनों ही इतना बीमार हुए पड़े हैं ना, गला दर्द हो रहा है, लेकिन मुझे तो मजबूरन उठना ही पड़ता है। और वहाँ झाड़ू मार के मैं आ गई थी रसोई में और गुड़िया मार रही थी पोछा। और ये देखो मैडम रही है सो, और इसको उठाना मुझे इतना मुश्किल हो जाता है ना कि आप सोच नहीं सकते हो। अब इसको देखना मैं किस तरीके से उठाऊंगी। अगर मैं इसको गुस्से में उठाती हूँ तो ये रोती है और फिर इसका सारा दिन ख़राब जाता है, ये मेरा भी सारा दिन ख़राब करती है। और बूफर चल रहा था तो ऐसे ही मस्ती में काम कुम करते रहते हैं, थोड़ा नाश्ते खाते रहते हैं। तो बस ये है कि अगर गाने चल जाए तो काम अच्छे से हो जाता है।
और सारी डस्टिंग वस्टिंग मैं कर रही थी और ये नहीं उठ रही थी मैडम। इसके पास ढोलक भी बजा लोगे ना तो भी नहीं उठेगी। आप मानोगी नहीं, मुझे म्यूट करना पड़ रहा है गाना कि कॉपीराइट आ जाता है, नहीं तो इतनी तेज़ चल रहे थे ना गाने, ये उसकी आवाज़ से भी नहीं उठ रही थी। अब इसको उठाना देखना, यहाँ से उठाऊंगी तो ये कहेगी मुझे सोफ़े पे लेटने दो, ये सोफ़े पे जाके लेट जाएगी। इसको मैं डांट भी नहीं सकती हूँ, क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ इसके सोने से। ये सोती बहुत है, सोती मतलब अगर सो जाएगी तो उठेगी नहीं, और अगर इसको बोल दो भाई सो जा, लेट हो रहा है, तो ये सोती नहीं है। ये बहुत तंग करती है। देखना अब कैसे सारी इसने बेडशीट की चादर, एसी चलता है, अपने ऊपर लपेट लेती है, दूसरी चादर ये नीचे गिर देती है जो ऊपर लेने वाली होती है। और ये देखो इसके बाल खुले हुए हैं। रात को ये नहाते ही सार खाना खाया और सो गई, और अब ये उठ नहीं रही है। और इस टाइम पूरा 9:30 पौने 10 बजे का टाइम हुआ है, और इस मैडम को मैं उठाने की कोशिश कर रही हूँ। बस 1 महीने की छुट्टियाँ पड़ रही है ना, अब रूटीन फिर बिगड़ जाएगा और फिर इसका वही काम होगा। बहुत मुश्किल हो जाता है इसके साथ। ये उठाना इसको तो मुझे खाला जी का घर लगता है, इसको उठाना बहुत मुश्किल कर देती है ये मेरे को। अभी भी मेरे को यही बोल रही है मुझे सोने दो, मुझे सोने दो, मुझे सोने दो। मैं इसको कह रही हूँ चल उठ जा, पेस्ट वगैरह कर, चाय वगैरह पी, बिस्किट जो तूने खाना खा के फिर सो जियो, लेकिन बस फिर सुनती नहीं है। अब इसको उठा के ही मुझे उधर डालना पड़ेगा। ये बहुत 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 परेशान करती है मेरे को, लेकिन अच्छा लगता है, दिल लगा के रखती है। ये देखो ये इसको मैंने अब सोफ़े पे लेटा दिया जाके। अब बेडशीट वगैरह झाड़ूंगी और सारा काम करूँगी, कमरे की डस्टिंग करूँगी। डस्टिंग झाड़ू से पहले डस्टिंग होती है और झाड़ू के बाद डस्टिंग होती है। मेरे कमरे में 2 बार डस्टिंग होती है, क्योंकि फिर जो थोड़ी बहुत मिट्टी उड़ती है ना, वो भी मैं दोबारा साफ़ कर देती हूँ। और पोछा मेरी बेटी ही मारेगी। और मेरे को ना थोड़ा सा टाइम बेडशीट बिछाने में भी लग ही जाता है, पता नहीं क्यों। वो देखो कह रही थी मुझे आपने उठा दिया, मुझे बोल रही थी अभी सोफ़े पे लेटी हुई, मुझे क्यों उठाया, मुझे क्यों उठाया। तो इसके चक्कर में थोड़ा बहुत काम लेट हो जाता है, नहीं तो काम तो सुबह सुबह ही निमट जाता है मेरा, क्योंकि मैं जल्दी उठ जाती हूँ। कान्हा जी को उठाना होता है, पाठ पूजा करनी होती है, बस इसी की वजह से कमरा छूट जाता है। जितना भी अदरवाइज़ किचन का काम होता है मैं सुबह कर लेती हूँ, जैसे दूध गर्म करना, पानी भरना, जो भी होता है वो सब मैं कर लेती हूँ। फिर इसके चक्कर में मैं बड़ी बेटी को भी नहीं उठाती। मैंने कहा चलो सोने दो, इसकी भी छुट्टियाँ, ये भी 4 दिन रेस्ट कर ले, फिर स्कूल ट्यूशन स्टार्ट हो जाएंगे इनके। यही रहता है बस, बच्चों को उठाने का दिल नहीं करता। हम भी कभी ऐसे ही करते होंगे अपने, है ना, हमारी माएँ भी हमें ऐसे ही उठाती होंगी। लेकिन ये है जो जैसे दिया कि ये टाइम है ना बहुत अच्छा है। ये देखो वहाँ से उठ के चिपक गई फिर मुझे। बेफिक्री लाइफ है ये, जैसे मर्जी खाओ पी। मैं इसे कहती छोड़ दे छोड़ दे, कह रही मैं नहीं छोड़ती। मैं क्या, फिर मैं कैमरा तेरे मुंह की तरफ कर रही हूँ, फिर देखो। और ये मैं आपको दवाइयाँ दिखा रही हूँ, हम दोनों ने इतनी दवाइयाँ खा ली हैं लेकिन आराम नहीं आ रहा। वो देखो भाग गई, मैं कैमरा दिखाने लगी तो भाग गई, कह रही कैमरे में नहीं आऊँगी। ये देखो कितनी दवाइयाँ खाई हैं मैंने। और ये वीडियो काफ़ी लंबी है, मैं इसका जो पार्ट है वो शाम को भी वीडियो डालूंगी। और ये देखो ये झाड़ू मारने के बाद भी मैंने डस्टिंग करी है, सारे कमरे की करी है। और यहाँ पे तो मेरे वैसे ही कान्हा जी आके विराजेंगे, कान्हा जी बैठेंगे, तो उनके लिए तो ये होती है अलमारी, मतलब 2-3 बार साफ़ करती हूँ मैं। और ये ना मैं हमारे बेड में ना एक ये बॉक्स सा था, इसमें ना शीशा लगा हुआ था, बच्चों ने दिया तोड़। तो कोई भी सिक्का होगा, टॉफ़ी होएगी, या ये लेज़ खा लेती हैं या कुरकुरे खाती हैं, तो इसके पैकेट ना इसमें डाल देती हैं। इन्होंने ना ये डस्टबिन बना लिया है। तो जब भी मैं सुबह उठती हूँ ना, तो इनका अभी ये जो मैं निकाल रही हूँ सिक्के, इसमें 10-20 रुपए के तो सिक्के निकले हैं। वो दुकान वाले दे देते हैं, लेते हैं नहीं है। तो मैं इनके ये सिक्के निकाल रही थी इतने, मतलब मैं इन्हें बोल रही थी, मैं क्या तुम क्या करते हो, ये किसी चीज़ में ही डाल दिया करो। कहते वो वापस नहीं लेते। मैंने कहा देने के टाइम तो दुकानदार दे देते हैं और लेने के टाइम कहते हैं हम सिक्के नहीं लेंगे। तो मैंने बोल रही थी, मैं कि ये जहाँ से लेके आए ना वहीं दे के आना, और नहीं लेंगे तो फिर मुझे बताना। भाई यहाँ कोई हमने कोई चिल्लर खाना थोड़ी ना खोलना है, क्या दे तुम देते हो लेते हो नहीं। तो ये सारी यही इकट्ठा करी थी इनका ही। और इसके बाद मैंने मारी झाड़ू मैं बड़ी तसल्ली से मारती हूँ, सारे सोफ़े आके करके, बेड के नीचे वगैरह। अभी तो मैंने आधी वीडियो शूट नहीं करी, मतलब पूरा अच्छी तरह मारती हूँ कि नीचे से गंद निकल जाए।
बिल्कुल तसल्ली वाली। तभी मैं लगाती हूँ, क्योंकि अगर झाड़ू साफ़ हो तो पोछा खुद ब खुद साफ़ लगता है। तो मेरे को अपनी बेटी के झाड़ू पे तसल्ली लगाती तो वो भी साफ़ ही है, लेकिन मुझे तसल्ली नहीं होती। मैं उसको कहती हूँ चल झाड़ू मैं कर देती हूँ, पोछा तू लगा लियो। बल्कि वो बोलती है मम्मी झाड़ू पोछा मैं ही कर दूँगी। मैं कहती हूँ नहीं चल। तो ये वीडियो का सेकंड पार्ट शाम तक आ जाएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक ज़रूर करें। बाय बाय।